Okay, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So today we would be doing practice of some topical questions, ठीक है? But before I start, I need to tell you guys कि these were the same questions which were given in your test. तो आप ये समझ लें कि हम टेस्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो सब स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या गलती करी है, ठीक है? सो टेस्ट में देयर वर टू क्वेश्चंस, टू डिफरेंट क्वेश्चंस। दो बच्चों ने दो अलग अलग सवाल करे थे ना, तो आज हम एक सवाल ए बी कर लेंगे, अगली बार दूसरा ए बी कर लेंगे, ठीक है? सही, चले आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन क्या था? यूजिंग इनकम elasticity of demand, explain values that are negative and zero, and explain the importance of negative sign under PED, ठीक है? दिस वॉज योर 8 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है? ये 8 मार्कर क्वेश्चन था कि आप डिफाइन करें कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आप वैल्यूज एक्सप्लेन करें जो कि नेगेटिव और जीरो है, और पीईडी की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करें। तो पहले हम लोग जाते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। तो 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर देयर आर 3 मार्क्स फॉर नॉलेज, देयर आर 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड देयर आर 3 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमें डेफिनेशन देनी है। तो हमने पहली लाइन पढ़ी यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेरे दिमाग के अंदर आ गया कि भाई सबसे पहले तो मुझे YED की डेफिनेशन और YED का मुझे फॉर्मूला देना होगा, ठीक है? फिर मैंने आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर नेगेटिव एंड जीरो। तो मुझे याद आ गया कि यार YED तीन थे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जब पॉजिटिव था तो नॉर्मल गुड, नेगेटिव था तो इंफीरियर, और जीरो था तो नेसेसिटी गुड था, राइट? ठीक है, सही, ओके, चले आए। तो वेन एवर YED इज पॉजिटिव इट इज अ नॉर्मल गुड, और जब भी YED नेगेटिव है वो इंफीरियर। तो आपके क्वेश्चन में क्या मांगा है इसने? क्वेश्चन में मांगा है YED नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो जब भी बेटा YED नेगेटिव है वो है इंफीरियर गुड, तो YED नेगेटिव में इंफीरियर गुड, और उसकी डायग्राम भी बनानी होगी क्योंकि इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम गाइस। फिर जब हमने YED जीरो देखा तो हमें याद आया कि जब YED जीरो होगा तो वो होगा नेसेसिटी गुड। कौन सा गुड होगा? जब YED जीरो होगा तो बेटा वो होगा नेसेसिटी गुड, और साथ साथ हम इसकी बनाएंगे डायग्राम, ठीक हो गया सर? इसके बाद हम क्या बताएंगे? इसके बाद हमने बाकी सवाल का आधा हिस्सा पढ़ा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन अंडर पीईडी। ये बोल रहा है पीईडी के अंदर नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा डिफाइन पीईडी, पीईडी को डिफाइन करना होगा, उसका फॉर्मूला देना होगा। सर क्या हमें इलास्टिक इनइलास्टिक बताना है? नो, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आप इसको एक पैराग्राफ बता देंगे जो कि कवर करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन अंडर पीईडी, ठीक है? फिर आप इसके बाद इंपॉर्टेंस बताओगे नेगेटिव साइन की अंडर पीईडी, सही? सर यहां तक हमें 6 मार्क्स मिल गए। किस किस के मार्क्स मिल गए? वी गॉट मार्क ऑफ नॉलेज, वी गॉट मार्क ऑफ एनालिसिस। सर क्या मिसिंग है? हर बच्चे के टेस्ट पेपर में हर बच्चा जो पिछले साल जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से पढ़ रहे हैं, हर बच्चे कंक्लूजन में मसला करते हैं। बेटा कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क की कंक्लूजन है, 6 मार्क तो हर बच्चा ले लेगा। असल गेम ही वहां पलटेगी जब आप 2 मार्क्स कंक्लूजन के लोगे। तो इसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे कंक्लूजन, जिसके ऊपर हम लोग कहाँ किस पे जा सकते हैं? जिसके ऊपर हम लोग लोगों की इनकम के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है?
और हम लोग बात कर लेंगे टाइप ऑफ गुड के ऊपर, कि भाई किसी के लिए कोई चीज़ नेसेसिटी है, किसी के लिए इंफीरियर है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सही। ओके चलो, अब हम लिखना शुरू करते हैं इस पूरे आंसर को। तो आई होप आप लोग जो है वो मेरे साथ साथ इसको फॉर्मेट करेंगे या फिर क्लास के बाद, इट्स टोटली अपॉन योर ओन विश, ठीक है। तो मैं पूरा ही आंसर इंशाल्लाह आपको आज स्क्रिप्ट करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन से। तो मैं एक एक लाइन करता जाऊंगा, दो दो लाइन और समझाता जाऊंगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand measures responsiveness. Income elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded, of percentage change in quantity demanded due to percentage due to percentage change in इनकम। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि इनकम के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है। एंड दी फॉर्मूला इज, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मूला मिस कर दिया था टेस्ट के अंदर। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है, अभी पेपर में अभी आप कर सकते हो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, सीआई में शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड है। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज को, तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चेंज है, ट्राइंगल इज चेंज, परसेंटेज का साइन परसेंटेज के लिए, तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सर आप जरा यहाँ पे बता दें कि ये डिराइव कैसे हुआ। बेटा फॉर्मूला है डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। सर इनकम इंडिपेंडेंट है, इंसान की इनकम किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के हिसाब से बंदा खर्चा करता है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज की तरफ जाएं, ठीक है। पहला शुरू करते हैं। अच्छा भाई, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं हम लोग। YED has three values. YED has three values that are positive, negative and zero, ठीक है। अब आओ शुरू करते हैं काम की बात। Inferior goods are those goods. Inferior goods are those goods. Inferior goods are those goods which are low quality in nature. Inferior goods are those goods which are low quality in nature, comma not branded and cheap, ठीक है। And cheap, an increase in income, an increase in income, an increase in income will reduce demand for inferior good। इसका क्या मतलब है? जब इनकम बढ़ती है तो आप inferior goods की डिमांड कम करते हो। सर क्यों कम करते हैं? बिकॉज हम लोग नॉर्मल गुड के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, बिकॉज वो अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, ठीक है। एन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस डिमांड फॉर inferior goods while a decrease in income while a decrease in income will increase while a decrease in income will increase demand for while a decrease in income will increase demand for inferior goods, ठीक है। जब इनकम कम होगी तो inferior goods की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मल को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स हाई क्वालिटी, ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव, तो आप मजबूरन inferior पे शिफ्ट होगे जब आपकी इनकम कम होगी। तो कौन सा रिलेशन है? कौन बच्चा मुझे देख के बताएगा कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव या पॉजिटिव? कौन बच्चा मुझे बताएगा? सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ, कौन सा रिलेशनशिप बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ, शाबाश, सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अली।
नेगेटिव रिलेशनशिप। सर वाई नेगेटिव? क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड कम कर रहे हो, इनकम कम हो रही है तो आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, और जब भी रिलेशन नेगेटिव होता है कर्व होता है डाउनवर्ड, पहली क्लास से बता रहा हूँ। सो अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब सब बच्चों ने यहां तक लिख के खत्म कर दिया। सवाल की मेन लाइन ये थी कि वाई डी नेगेटिव क्या होता है, तो जिस बच्चे ने ये मिस कर दी ना उसको एनालिसिस का मार्क नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? सो वेन एवर वाई ई डी is negative, it is an whenever YD is negative, it is an inferior good as shown in diagram number 1। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने बोला है YD जीरो क्या होता है? YD जीरो होता है नेसेसिटी गुड्स ना, तो आइए शुरू करते हैं। नेसेसिटी गुड्स आर दोज गुड्स which has no responsiveness, which means चाहे इनकम बढ़े या इनकम कम हो, उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आर दोज गुड्स which have no responsiveness, which means an increase or decrease in income will have no effect on quantity demanded, comma, it will remain unchangeable, ठीक है। so there is an existence of there is an existence of no relationship, comma, a vertical curve is formed। अच्छा भाई, अब जिस बंदे ने वही वाली बात है, ये बात नहीं लिखी कि जब भी एक्सीडी जीरो है तो वो कौन सा गुड होगा? ओ वाई डी नेसेसिटी, तो उसको मार्क नहीं मिलेगा। सो वेन एवर वाई ई डी is zero, it is a necessity good as shown in diagram number 2। अच्छा, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, पहले मुझे ओके कर दें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। अब हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे फॉर वाई डी नेगेटिव इंफीरियर गुड के लिए, और एक हम लोग बनाएंगे नेसेसिटी गुड्स के लिए, राइट। तो अभी हम लोग बनाते हैं सबसे पहले इंफीरियर गुड्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ टू एक्सिस। ये हमने सबसे पहले दो एक्सिस बना दी बेटा, सही है। लेबलिंग हमें करनी है। अच्छा, कुछ बच्चों ने टेस्ट के अंदर क्या करा हुआ था, कुछ बच्चों ने जो है ना वो टेस्ट के अंदर डायग्राम तो बिल्कुल सही बनाई थी लेकिन एरोज नहीं लगाए थे, तो बेटा ये मार्क्स कटते हैं। तो ऊपर मैंने लिख दिया इनकम और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स, राइट। ऊपर मैंने इनकम लिख दिया, नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। तो रिलेशन नेगेटिव था इसलिए कर्व डाउनवर्ड था, तो मैंने ये डाउनवर्ड कर्व बना दिया और आगे नेगेटिव साइन डाल दी ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा रिलेशन था नेगेटिव। सर ये मैंने एक इनकम और एक क्वांटिटी मार्क कर दी, इधर लिख दिया इनकम वाई, इधर लिख दिया पॉइंट ए, इधर लिख दिया क्वांटिटी क्यू, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये पॉइंट्स ही मार्क नहीं करे थे, पॉइंट ए वगैरह। अब आप बताएं
अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा। तो देखें जैसे ही इनकम y से y1 के ऊपर इंक्रीज हुई तो इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी q से q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गई और इसकी वजह से मूवमेंट हो गई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो आप देखें सही। अब देखें जब आपकी इनकम कम होगी, जब आपकी इनकम कम होगी, जब आपकी इनकम कम होगी, तो आप देखें जब आपकी इनकम कम होगी तो आप इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से मूवमेंट हो गई ए से सी के ऊपर। ठीक हो गया। तो आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। तो ये हो गई आपकी डायग्राम नंबर 1। ठीक है सर, डायग्राम नंबर 2 क्या होगी? डायग्राम नंबर 2 नेसेसिटी गुड्स की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाहे आपकी इनकम बढ़े या इनकम कम हो, क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए वर्टिकल कर्व है। ठीक है, तो आप देखें मैं लेबलिंग कर रहा हूं अगेन। ऊपर एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया इनकम और नीचे एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटी गुड्स। राइट सर, ये मैंने डिमांड कर्व बना दिया और ये डिमांड कर्व कौन सा हो गया? ये डिमांड कर्व हो गया वर्टिकल कर्व। सर, ये डिमांड कर्व कौन सा हो गया? ये डिमांड कर्व हो गया वर्टिकल कर्व। ठीक है सर, ये एक इनकम, ये दूसरी इनकम और ये तीसरी इनकम। तो देखो इधर मैंने लिख दिया इनकम y, इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी q। अब आपकी इनकम बढ़ी, अब आपकी इनकम बढ़ी, बताएं भाई, अब आपकी इनकम बढ़ी और इनकम कम हो गई। देखें भाई, आपकी इनकम बढ़ी y से y1 के ऊपर और आपकी इनकम कम हो गई। ठीक है, तो ये दो डायग्राम हो गई, डायग्राम नंबर 1 और ये हो गई डायग्राम नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब सवाल का आधा हिस्सा रह गया कि सर पीईडी की नेगेटिव साइन और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो सबसे पहले हमें नॉलेज का मार्क गेन करने के लिए वी विल हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ पीईडी। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आ जाए, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मैं आपको भेज देता हूं क्लास के बाद। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस। पीईडी किसके दरमियान रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करता है? प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान। मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, of percentage change in quantity demanded due to due to percentage change in price। ठीक हो गया। और सर फॉर्मूला क्या है? एंड द फॉर्मूला इज फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंस बताना शुरू करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन, the importance of negative sign under PED is that we will always ignore the negative sign. We will always ignore the negative sign as that negative sign shows। क्या बताता है नेगेटिव साइन? नेगेटिव रिलेशन बताता है। as that negative sign shows as that negative sign shows the negative
relationship between price and quantity demanded. ठीक है. After ignoring the negative sign, नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के बाद प्रोड्यूसर आंसर देख के पता करेगा कौन सी इलास्टिसिटी है और उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा ताकि अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे. ठीक है. आफ्टर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, the producer will identify the elasticity, comma, will plan a pricing strategy, accordingly in order to maximize his total रेवेन्यू. बेटा यहां तक आपको 6 मार्क्स मिल गए. सर हमें 6 क्यों मिले यार? बेटा आपने मेन चीज मिस कर दी, कंक्लूजन. कितने मार्क की कंक्लूजन मिस करी आपने? 2 मार्क की. सर कंक्लूजन में क्या लिखें? एक पॉइंट लिखना है खाली आपको. क्या लिख सकते हो आप कंक्लूजन? आप मुझे कोई बच्चा बताएगा कंक्लूजन में क्या लिखें? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए. आप मुझे सोच के जरा बताएं. टू कंक्लूड इन माय ओपिनियन, क्या लिखें कंक्लूजन में? आप मुझे बताएंगे प्लीज. देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसी के लिए कौन सा गुड क्या हो. ठीक है. टू कंक्लूड इन माय ओपिनियन, it varies from individual to individual as for some it might be an inferior good or a necessity good for the other individual. ठीक है. So this is your 8 marker question. The part B we would be doing in another class. ठीक है. So that's it for today. You guys can leave. Thank you so much for your cooperation, guys. Jazakallah.